क्या आप कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां एकमात्र औरतों का ही राज्य है, और ऐसी औरतों का जो घोर तांत्रिक है और जो हमेशा पुरुषों की वासना की प्यासी और उनके गर्म गर्म गोश्त की भूखी रहती हैं? नहीं, कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता और न ही मैंने सोचा था। सन 1952 की बात है। पुरातत्व विभाग की ओर से हुई खुदाई में मुझे एक विलक्षण मूर्ति के रूप में अत्यंत दुर्लभ कलाकृति मिली थी। लगभग 2 फुट ऊंची पद्मासन में बैठी वह विलक्षण मूर्ति मध्यकालीन थी और निश्चय ही नाथ संप्रदाय से संबंधित थी। मैंने अनुमान लगाया कि जिस जगह ये मूर्ति मिली है वहाँ निश्चय ही कभी नाथ संप्रदाय का कोई मठ रहा होगा। आदि शंकराचार्य से प्रताड़ित तांत्रिक साधनाओं की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम जिस संप्रदाय का आविर्भाव हुआ था वह नाथ संप्रदाय था। योग के आधार पर शिव शक्ति का समन्वय करके इस संप्रदाय ने साधना का जो मार्ग बतलाया उसमें तंत्र की सभी साधनाएं थीं। इसी युग में कुंडलिनी और षटचक्र जैसे गंभीर और रहस्यमय योग तत्वों का रहस्योद्घाटन हुआ। साथ ही हमारे देश में कई महत्वपूर्ण शक्ति पीठों की भी स्थापना हुई। पश्चिम के विद्वान इस समय नाथ संप्रदाय और उसके योग तांत्रिक पक्ष को लेकर काफ़ी गहराई में शोध कर रहे हैं। हाँ, तो उस अलभ्य विलक्षण मूर्ति के बारे में थोड़ा बतला दूं। वो मूर्ति त्रिधातु सोना, चांदी और तांबे की बनी थी, कम से कम 4-5 किलो की। पद्मासन पर बैठी उस मूर्ति की गोद में नील सरस्वती की मूर्ति विराजमान थी और उसकी भी गोद में ज्ञान मुद्रा में तांत्रिक गणपति विराजमान थे। देवी के 8 हाथ थे। पहले 2 हाथों की उंगलियों से उसने नील सरस्वती के तथा दूसरे हाथ की उंगलियों से तांत्रिक गणपति के नेत्रों को बंद कर रखा था। उसके तीसरे 2 हाथों में चक्र और खड़ग थे और चौथे 2 हाथों में नागपाश और नर कंकाल। देवी के गले में भी नर मुंडों की माला पड़ी थी और उभरे हुए दोनों उरोजों पर बीजाक्षर मंत्र लिखे हुए थे। देवी का मुखमंडल भव्य और आकर्षक, साथ ही भयोत्पादक भी था। उसके स्थिर नेत्रों में एक अवर्चनीय भाव था। देवी की उस विलक्षण मूर्ति का गहन अध्ययन करने के उद्देश्य से मैंने उसको अपने पास रख लिया। भला उस समय मैं क्या जानता था कि वो विलक्षण मूर्ति एक अत्यंत तिमिराच्छन्न रहस्य को मेरे सामने अनावृत कर देगी। एक दिन मैं यूं ही मूर्ति का निरीक्षण कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि उसके आसन के नीचे पड़ी। वहां पेचदार एक ढक्कन था। कौतूहलवश ढक्कन को खोल दिया मैंने। भीतर खोखली जगह में एक पांडुलिपि रखी हुई दिखाई पड़ी मुझे। घोर आश्चर्य हुआ। वो पांडुलिपि 10-12 पृष्ठों में की थी, जिसका आकार लगभग 1 फुट चौड़ा था। भोजपत्र के पृष्ठों पर ब्राह्मी लिपि में जो कुछ लिखा था उसको पढ़कर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। सोने की बनी स्याही से लिखे गए अक्षर बिल्कुल स्पष्ट थे। समय के प्रभाव से सर्वथा मुक्त थी वह मूल्यवान पांडुलिपि। देखकर ऐसा लगता था कि कुछ दिनों पूर्व ही उसे लिखा गया हो। मैं बड़े मनोयोग से पांडुलिपि पढ़ने लगा। पुरातत्व विभाग से संबंधित होने के कारण पांडुलिपि की आयु समझते देर नहीं लगी। वो लगभग 500 वर्ष प्राचीन थी। पहले पृष्ठों पर ऐसे द्वीप का समूह का नक्शा दिया था जिसे आज अंडमान निकोबार कहते हैं। अगले 2 पृष्ठों में उसकी भौगोलिक स्थिति और वहां के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया था। इसके बाद के पृष्ठों में उस स्थान का उल्लेख किया था जहां केवल औरतों का राज्य था। वे औरतें नाथ संप्रदाय की अनुगामिनी थी और उनकी इष्ट देवी थी रिक्तोदरी। महाकाल के 12 रूप हैं, उसी में से एक रूप है कंकाली काली। इस कंकाल काली का ही दूसरा नाम रिक्तोदरी है। तामसिक तंत्र साधना में कंकाल काली का बड़ा ही भयंकर स्थान है। इसके साधक बहुत ही उग्र होते हैं। एक समय था जब भारत में कंकाल काली के उग्र साधकों का बोलबाला था। उनकी साधना पूजा में नर बलि, नर मांस भक्षण, योनि पूजा, गोहे पूजा, भैरवी पूजा आदि का तामसिक विधि से उपयोग होता था। वे अपनी साधना शक्ति के बल पर सब कुछ करने में समर्थ थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। इस मार्ग की साधिकाओं को कपालिनी कहा जाता था। उनके विशेष तांत्रिक अनुष्ठान नर मांस भक्षण का विशेष महत्व होता था।
अपनी विशेष यौगिक क्रिया द्वारा वे काम शक्ति के आधार पर युवा पुरुषों की शारीरिक, मानसिक और प्राण शक्ति को ग्रहण कर लिया करती थीं और बाद में उसे तांत्रिक शक्ति का समन्वय कर अपने लक्ष्य की पूर्ति करती थीं। अंडमान निकोबार की वह रहस्यमय जगह आज से 500 वर्ष पूर्व ऐसी ही कपालिनियों का गढ़ था। पांडुलिपि के अंत में लिखा था कि अंडमान निकोबार में उस स्थान पर पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है। यदि कभी कोई पुरुष भूल से उस क्षेत्र में पहुंच भी गया तो उसका वापस लौटना सर्वथा असंभव है। सारा विवरण पढ़ने के बाद मैं सिहर उठा। पूरी रात उस मूर्ति और पांडुलिपि के बारे में ही सोचता विचारता रह गया। बार बार मेरे मस्तिष्क में यही प्रश्न चक्कर काटता था, क्या आज भी वहां कपालिनियों का ही राज्य होगा? धीरे धीरे 6 साल लंबा अरसा गुजर गया। मैं पुरातत्व विभाग से मुक्त होकर श्रीलंका चला गया। उस समय तक एक प्रकार से मैं उस विलक्षण तांत्रिक मूर्ति और उस पांडुलिपि को भूल ही चुका था। एक दिन कोलंबो में मेरी भेंट एक सज्जन से हुई। वे अंग्रेज थे, नाम था जस्टन। वो रिटायर्ड पायलट थे। बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझे बतलाया कि वे एक बार कोलंबो से रंगून जा रहे थे। उनका जहाज अधिक ऊंचाई पर नहीं था। जब वे अंडमान निकोबार के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। घने जंगलों से घिरे हुए एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे दर्जनों औरतें नहा रही थी। वे सब युवा और सुंदर थी और सब की सब नख से शिख तक अनावृत। वे पानी में चुहल करती हुई एक दूसरी के साथ कामुकता भरा व्यवहार कर रही थी। जस्टन साहब की यह बात सुनते ही मुझे एकाएक फिर उस मूर्ति और रहस्यमय पांडुलिपि की याद आ गई। वे कापालिनियां ही तो नहीं थी? संभव है। जब मैंने जस्टन साहब को सारी कथा सुनाई तो वे भी आश्चर्य से भर उठे। बोले, हो सकता है कि वे रूपसी युवतियां जादूगरनी ही हों। न जाने क्यों मैं उस रहस्यमय इलाके में जाने के लिए उतावला हो उठा। ये मेरा पागलपन ही तो था और ऐसे ही पागलपन के वशीभूत होकर मैं जीवन भर खतरे उठाता रहा हूँ। उन दिनों से लंका रंगून के लिए हर हफ्ते स्टीमर रवाना होता था। रास्ते में एक दिन के लिए वह अंडमान में लंगर डालता था। इस बात का पता लगते ही मैंने स्टीमर के कप्तान से बातें की और निश्चित समय पर अंडमान के लिए रवाना हो गया। यहीं से शुरू होती है एक विचित्र और रहस्यमय अतीत को उद्घाटित करने वाली अविश्वसनीय कथा। जब मेरा स्टीमर अंडमान पहुंचा उस समय पूरब का आकाश लाल हो रहा था। स्टीमर की बालकनी से मैंने एक बार चारों ओर देखा, फिर जस्टन साहब के दिए हुए उस नक्शे पर नजर गड़ा दी जिसे उन्होंने मुझे चलते समय अपने अनुमान के आधार पर बना कर दिया था। अंडमान निकोबार के पश्चिमी तट से भीतर 10-12 मील चलने पर वो झील थी जिसके किनारे उन्होंने उन औरतों को देखा था। मैंने निश्चय किया था कि 24 घंटे के भीतर ही सारे रहस्यों का पता लगाकर वापस स्टीमर पर लौट आऊंगा। जब मैंने अपना यह निश्चय कप्तान को बतलाया तो वह हाथ हिलाकर मुस्कुरा पड़ा। काश उसकी उस मुस्कुराहट का रहस्य मैं उस समय समझ गया होता और अपने निश्चय को बदल देता। अंडमान की धरती पर अपने पैर रखते ही एक बार फिर सिहर उठा मैं। एक विचित्र सी अनुभूति हुई। 4-5 घंटे लगातार चलने के बाद मैं घोर जंगली इलाके में पहुंच गया। गर्जन, पड़ाक, चुगलूम, दीदू टाम्पिंग, लाकूच, थिंगम, एरेगी के घने घने और ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा था वो जंगल। मैं काफी थक चुका था। जंगल के उस काले समुद्र में घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी, अतः वापस लौटने की सोचने लगा। जंगल के भीतर कौन जाने किस विपत्ति का सामना करना पड़े। थोड़ा आराम करने के ख्याल से मैं एक जगह बैठ गया। फिर मैंने थर्मस से कॉफ़ी निकालकर पी और एक सिगरेट जलाकर पैर पसार दिए। फिर न जाने कब झपकी आ गई। सहसा कई स्त्रियों के खिलखिलाकर हंसने की मधुर ध्वनि से मेरी तंद्रा भंग हो गई। आंख खुली तो मैं स्तब्ध रह गया। सहसा विश्वास नहीं हुआ मुझे। मेरी आंखों के सामने पूरी 1 दर्जन युवतियां खड़ी थीं, सभी निरावरण। उनकी उम्र 18 से 20 साल के भीतर ही रही होगी। सुंदर तो नहीं, वे आकर्षक अवश्य थी। उनके भूरे रंग के बाल काफी छोटे छोटे थे। सबके गले में मूंगे और हड्डियों की मालाएं बंधी हुई थी। कमर में भी सांप की हड्डियों की मालाएं बंधी हुई थी। शरीर का रंग हल्का स्याह था। आंखों में अजीब सी चमक, साथ ही वहशीपने की झलक थी।
निश्चय ही वे आदिवासी जाति की औरतें थीं। वे विचित्र भाषा में आपस में बातें करती और खिलखिलाकर हंसने लगती। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। बस आंखें फाड़े मैं उनकी ओर ताक रहा था। सहसा सबसे कम उम्र की एक युवती मेरे बिल्कुल पास आ गई और मेरा हाथ पकड़कर उस पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए उसने। दूसरे एक क्षण भल भलाकर ढेर सारा खून निकल आया वहां। मैं तेज दर्द से कराह उठा। वो युवती जीभ निकालकर खून चाटने लगी। फिर उसने मुड़कर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपनी साथिनियों की ओर देखा और अपनी विचित्र भाषा में न जाने क्या बात करने लगी। मेरी हालत दयनीय हो रही थी। दर्द और पीड़ा से मेरे मन मस्तिष्क पर न जाने कैसी बेहोशी छाती जा रही थी। धीरे धीरे कब और किस क्षण चेतना शून्य हो गया था मैं पता ही नहीं चला। और जब चेतना लौटी तो घने जंगलों पर सांझ की स्याह चादर बिछ गई थी। मैं उस समय एक टूटे फूटे चबूतरे पर पड़ा हुआ था। सामने एक छोटी सी झील थी और उसके ठीक बगल में किसी बहुत बड़े मंदिर का खंडहर था। सिर घुमाकर पीछे देखा, वहां एक नवयुवती सिर झुकाए खड़ी थी, मेरी ही ओर ताक रही थी। वो बहुत सुंदर थी। वो रंग भी गोरा था, आंखें चमकीली थी, सुनहरे और घने बालों के गुच्छे उसके कंधे तक लटक रहे थे। उसकी गठीली देह मानो सांचे में ढली थी। गले में काले मोतियों और मनुष्यों की उंगलियों की हड्डी की माला पहनी थी जो उसके पुष्टोन्नत उरोजों पर झूल रही थी। दृष्टि मिलते ही उसका खूबसूरत चेहरा सहसा लाल उठा। कुछ क्षण बाद वह धीमे स्वर में शुद्ध हिंदी में बोली, यहाँ तुमको महाभैरवी के आदेश से लाया गया है और मुझे तुम्हारी निगरानी करने के लिए रखा गया है। मैंने विस्मित होकर युवती की ओर देखा। वो हिंदी कैसे जानती है? बाद में उस युवती ने ही इसका रहस्य खोला। बोली, इसमें विस्मित होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे बात करने के लिए एक हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति की आत्मा से संपर्क स्थापित कर लिया है। उसी के माध्यम से मैं तुमसे हिंदी में बात कर सकती हूँ। मुझे समझते देर न लगी कि मैं निस्संदेह कपालिनियों के क्षेत्र में आकर उनके चंगुल में फंस चुका हूँ। उस युवती का नाम मोड़ा था। महाभैरवी ने उसे विशेष तांत्रिक दीक्षा भी दी थी और कुछ दिनों बाद वह स्वयं महाभैरवी का पद लेने वाली थी। मोड़ा को न जाने क्यों मुझसे हमदर्दी हो गई, समझ में नहीं आया। उसने मेरे सूजे हुए हाथ को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाया और कटी हुई जगह पर किसी जड़ी का लेप लगा दिया। जब वह लेप कर रही थी उस समय बार बार उसके पुष्टोन्नत उरोजों का मुझसे स्पर्श होता जा रहा था। हर बार वह सिहर उठती और उसका सुंदर चेहरा गुलाबी हो जाता। लेप करने के बाद मोड़ा ने बांस की नली में भरकर कोई तरल पदार्थ मुझे पीने के लिए दिया। उसको पीते ही मेरा सारा शरीर एक नई ताजगी और स्फूर्ति से भर उठा और रोम रोम से वासना की लपटें निकलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा 5-6 जवान आवरणहीन औरतें हाथों में मशाल लिए मेरी ही ओर आ रही थी। एक औरत उत्तेजित स्वर में कह रही थी, महाभैरवी उसे यहां नहीं रहने देगी। हमारे क्षेत्र में कोई भी पुरुष नहीं रह सकता। इसके बाद दूसरी औरत की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, मैंने उसका खून चक्कर देखा है, वह महाप्रसाद के योग्य है। महाप्रसाद का नाम सुनते ही सब औरतें एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब वे मेरे पास आई तो मैंने देखा उनमें सिर्फ एक युवती परिचित थी जिसने अपने दांत से मेरा हाथ काटकर खून पिया था। बाकी सबके चेहरे पर मेरे प्रति विद्रोह और विद्वेष के भाव स्पष्ट थे। वे काफी देर तक मेरी ओर घूरती हुई आसपास चक्कर काटती रहीं, फिर एक एक करके वापस चली गई। इसके बाद मोड़ा मुझे झील के किनारे एक पथरीली गुफा में ले गई। भीतर मुलायम घास का गद्दा बिछा हुआ था। वहां उसने मुझे फिर वही तरल पदार्थ पिलाया और मुर्गे का भुना हुआ मांस खाने को दिया और पास ही बैठकर मेरे बालों को सहलाने लगी। दोबारा उस पेय को पीने से पूरे शरीर में असहनीय तपन महसूस होने लगी। मुझे वासना से रक्त सनसना उठा। शायद यही हालत मोड़ा की भी थी। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वो बार बार मेरे शरीर से सट जाया करती। उसकी भूरी आंखों में अजीब उत्तेजना का भाव था।
एकाएक न जाने कितने दिनों से रुकी हुई उसकी कामना का बांध टूट गया। उसने मुझे नागपाश जैसे आलिंगन में बांधकर मेरे चेहरे को चुंबनों से लाल कर दिया। उसकी सांसों से बारूद की सी आंच निकल रही थी। मैं भी आखिर हाड़ मांस का बना मनुष्य था। मैंने भी वासना के उफनते हुए भंवर में अपने को छोड़ दिया। पूरी रात वासना की आग में झुलसते हुए दोनों शरीर एक दूसरे में खोए रहे। मोड़ा को मेरे प्रति इतनी हमदर्दी क्यों थी, इसका रहस्य अब मेरी समझ में आ गया था। मगर मोड़ा की वासना की आग एक ही रात में बुझने वाली नहीं थी। सांझ होती वह मुझे वही नशीला पदार्थ पिला देती, फिर पूरी रात कामांध होकर मेरे साथ वासना का खेल खेलती। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। मैं अब ऊब चुका था, लेकिन एक दिन मैंने इनकार कर दिया तो मोड़ा एकदम उत्तेजित हो उठी।